हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए नई क्लास लेके आए हैं उत्तराखंड में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। उत्तराखंड में जैव विविधता, तो इसको हम जो है तीन टाइप में पढ़ेंगे। जो जैव विविधता है इसमें एक पढ़ेंगे हम नेशनल पार्क, एक पढ़ेंगे नेशनल पार्क और एक पढ़ेंगे इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक इसमें पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन रिजर्व। तो उत्तराखंड में ये बायोडायवर्सिटी है, इसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक पढ़ेंगे कंजर्वेशन रिजर्व। तो उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है? उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 7 और कंजर्वेशन रिजर्व है 4। तो ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें नेशनल पार्क कि जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नेशनल पार्क है इनका जो एग्जाम में क्रम आता है इनका, कि पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है उनका क्रम, या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का क्रम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा पड़ता है? सबसे पहला पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। सबसे पहला पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क, पश्चिम से पूर्व की ओर है। उसके बाद दूसरा पड़ता है गोविंद नेशनल पार्क। पहला राजाजी, दूसरा गोविंद, इसके बाद तीसरा पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फिर चौथा पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क। और पहला हो गया राजाजी, दूसरा हो गया गोविंद, तीसरा हो गया कॉर्बेट, चौथा हो गया गंगोत्री और पांचवा हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और छठा हो गया हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 नेशनल पार्क हो गए उत्तराखंड के। क्रम हो गया इनका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले ये पश्चिम से, ये उत्तराखंड का मैप देखते हैं, ये उत्तराखंड का मैप है। तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा राजाजी। तो राजाजी, ये मान लो राजाजी पड़ गई यहाँ, राजाजी। इसके बाद पड़ गया गोविंद पड़ता है ये गोविंद। उसके बाद पड़ गया कॉर्बेट पड़ता है इसके आगे थोड़ा सा, ये है कॉर्बेट। उसके बाद पड़ता है गंगोत्री पड़ गया ये पड़ गया गंगोत्री। उसके बाद है फूलों की घाटी, ये पड़ गया फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसके बाद पड़ गया नंदा देवी, तो नंदा देवी पड़ गया ये नंदा देवी। ये इनका क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसके बाद देखेंगे इनका क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया इनका। सबसे पहले कौन सा पड़ गया? राजाजी, फिर पड़ गया गोविंद, फिर पड़ गया कॉर्बेट, फिर गंगोत्री, और 5वें नंबर पे फूलों की घाटी, और 6ठे नंबर पे नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम इनका
जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पड़ेगा। अब पड़ेगा इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर राष्ट्रीय उद्यान का क्रम। कितने उत्तराखंड में? 6। तो इनका उत्तर से इनका दक्षिण की ओर इनका क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा गोविंद, सबसे पहले पड़ेगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फिर पड़ेगा गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले गोविंद, फिर गंगोत्री, इसके बाद पड़ेगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पड़ेगा नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद पड़ेगा हमारा राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और अंत में पड़ेगा कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो गया इनका, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये मान लो उत्तराखंड का मैप हो गया ये। तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ जाएगा? गोविंद, यहाँ पड़ गया, ये पड़ गया यहाँ गोविंद, गोविंद। इसके बाद पड़ गया गंगोत्री, इसके बाद ये पड़ गया गंगोत्री। फिर पड़ गया फूलों की घाटी, ये है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये फूलों की घाटी हो गया। इसके बाद हो गया नंदा देवी, ये हो गया नंदा देवी, नंदा देवी। इसके बाद हो गया राजा जी, ये मान लो यहाँ राजा जी, राजा जी। और अंत में हो गया कॉर्बेट, ये हो गया कॉर्बेट, ये हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उनका हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो हमने पढ़ लिया इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पढ़ लिया, और उत्तर से दक्षिण की ओर इनका जो है क्रम पढ़ लिया। और इसके बाद पढ़ेंगे हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी स्थापना कब हुई, कितना इनका एरिया है, और क्या क्या यहाँ पर जो प्रमुख चीज़ें वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इसके बाद देखते हैं अब इनका एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखते हैं इनके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। जो राष्ट्रीय उद्यान थे, नेशनल पार्क थे, इनके बारे में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले देखेंगे कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? ये है हमारा नैनीताल में, नैनीताल में। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये है नैनीताल में। और जो इसका एरिया है कितना है? इसका एरिया है 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग कितना याद रखना है? 520 याद रखना है, इसका एरिया है। और जो इसका एरिया है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक है पौड़ी में और है नैनीताल में। पौड़ी में कितना फैला हुआ है? पौड़ी में है 312 किलोमीटर फैला हुआ, और नैनीताल में है 208 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ। तो इन पे जो है ज़्यादा एरिया इसका पौड़ी में और इसका नैनीताल में कम है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये कहाँ है? ये नैनीताल में है। तो ये ध्यान रखना है, ये है नैनीताल में। तो जो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले जो है 1869 में इसको जो है, सबसे पहले 1869 में
आरक्षित वन का दर्जा दिया गया। सबसे पहले आरक्षित वन का दर्जा दिया गया कब? 1869 में। किसको? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। और इसके बाद जो है सबसे पहले 1869 में इसको आरक्षित वन का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 1936 में जो है इसकी स्थापना होती है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की स्थापना होती है। और स्थापना जो है इनकी किस नाम से होती है? स्थापना होती है हेली नेशनल पार्क से। हेली नेशनल पार्क नाम से, हेली नेशनल पार्क नाम से इसकी स्थापना होती है। हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना होती है। कब होती है स्थापना? स्थापना होती है 1936 में। इसके बाद 1952 में इसका जो नाम है हेली नेशनल पार्क जो है, इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 1952 में रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया, क्योंकि ये जो है रामगंगा नदी किनारे था, इसलिए इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसके बाद जो है 1957 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। स्थापना होती है हेली नेशनल पार्क नाम से। कब? 1936 में। फिर इसके बाद 52 में नाम चेंज होता है। क्या होता है नाम? रामगंगा नेशनल पार्क नाम कर दिया गया। और उसके बाद 1957 में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम इसका कर दिया गया 1957 में। और जो है 1969 में जो है IUCN द्वारा जो है जो बाघ होते हैं, बाघ, IUCN द्वारा बाघ को संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण प्राणी के रूप में रखा गया। 1969 में IUCN द्वारा जो है बाघ को संरक्षण प्राणी के रूप में रखा गया। किसको? बाघ को। और जो IUCN है इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में। इसका जो मुख्यालय है, ये हेडक्वार्टर, ये पड़ता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी जो फुल फॉर्म यहाँ लिखता हूँ, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इन्होंने जो क्या करा, IUCN ने क्या करा? IUCN ने जो बाघ था इसको संरक्षित प्राणी के रूप में रखा। संरक्षित प्राणी के रूप में, क्योंकि जो बाघ थे वो जो है विलुप्त होते जा रहे थे, इसलिए इन्होंने बाघ को संरक्षित प्राणी के रूप में रखा। और इसी के बाद जो है इंडिया में क्या होता है? इंडिया में टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है। इंडिया में जो है टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है 1 नवंबर 1973 को भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा होता है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व।
पहला टाइगर रिजर्व होता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1973 से। और इसके बाद जो है उत्तराखंड में जो है, इसके बाद उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई 2015 में। राजा जी को भी, जो राजा जी था, राजा जी को भी क्या बनाएगा, टाइगर रिजर्व बनाएगा, टाइगर रिजर्व बनाया गया। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है भारत का, कौन सा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, भारत का है ये, और उत्तराखंड का भी यही है। और इसके बाद उत्तराखंड में जो है राजा जी को भी टाइगर रिजर्व बनाया गया, कब बनाया गया, 2015 में। तो उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, एक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और एक है राजा जी टाइगर रिजर्व। ये 2 टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। और इसके बाद ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद देखेंगे हम आगे गोविंद नेशनल पार्क। अब देखेंगे गोविंद नेशनल पार्क। दूसरा देखेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में देखते हैं। स्थापना होती है इसकी 1980 में, 1980 में स्थापना होती है। और ये है हमारा उत्तर काशी में, ये हमारा उत्तर काशी में है। और इसका जो एरिया है, एरिया इसका 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थापना 1980 में होती है। और इसका जो एरिया है कितना है, 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है हिम तेंदुए के लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और जो उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड है, इनके लिए जो है एक योजना चलाई गई, स्नो लेपर्ड योजना चलाई गई उत्तराखंड में। कब चलाई गई है, ये चलाई गई 2009 में। उत्तराखंड में इनके संरक्षण के लिए, स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए 2009 में ये योजना चलाई गई। और इसके बाद आगे देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं अब गोविंद हो गया। अब देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना है वो होती है 1982 में। और ये लोकेटेड है हमारा नैनीताल में। ये हमारा कहाँ है, ये हमारा चमोली, ये चमोली में, ये है चमोली में। नैनीताल में तो कॉर्बेट था, ये है चमोली में, ये हमारा चमोली में है। और जो इसकी जो है एरिया कितना है इसका एरिया है 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, स्थापना 1982 में होती है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एरिया कितना है, 624 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके बारे में देखते हैं, जो नंदा देवी है, ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसको जो है 22 पर रिजर्व बनाया गया।
कब 1988 में नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। 1988 में जो है नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये उत्तराखंड का पहला था, उत्तराखंड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। लेकिन जो ये भारत का था, भारत का ये दूसरा था, भारत का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व था। ये कौन सा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत का कौन सा था? पहला। तो भारत का जो पहला था, भारत का पहला कौन सा था? पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ये भारत का पहला था। ये बना था 1988 और ये बना था 1986 में। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। और ये कहाँ है हमारा दूसरा? ये हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड का जो है एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तराखंड में ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद देखते हैं जो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं जो फूलों की घाटी था 2001 में, जो है 2001 में फूलों की घाटी को 2001 में जो है फूलों की घाटी को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व था का हिस्सा बनाया गया। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में। और नंदा देवी भी कहाँ है? चमोली में। ये हमारा उत्तराखंड है, ये चमोली है। ये फूलों की घाटी है, ये हमारा नंदा देवी। ये नंदा देवी हो गया, ये हो गया फूलों की घाटी। ये नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, ये हो गया फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी को क्या बनाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, इसको थोड़ा और जोड़ दिया इसमें। और बाद में क्या कर दिया? 2001 में फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया। तो इसको पूरा ये बना दिया हिस्सा, किसका? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया। और इसके बाद 2005 में, इसके बाद 2005 में जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है, ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया किसको? फूलों की घाटी नेशनल पार्क को। कब? 2005 में। ये हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम चौथा नेशनल पार्क फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। चौथा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना भी 1982 में होती है। कहाँ है? ये भी हमारे चमोली में है। ये भी कहाँ है? ये भी चमोली में है। और इसकी जो इसका एरिया है कितना? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है वैली ऑफ फ्लावर का। वैली ऑफ फ्लावर का एरिया कितना? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको भी यही इसमें हमें पढ़ा था हमने 2001 में जो है इसको 2001 में फूलों की घाटी को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया। और 2005 में जो है
फूलों की घाटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। और जो फूलों की घाटी है इसकी जो खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी 1931 में, इसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अगला नेशनल पार्क पढ़ेंगे। अब 4 हो गए, 5वां पढ़ेंगे अब राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क है और इसकी जो स्थापना कब होती है 1983 में इसकी स्थापना होती है राजाजी नेशनल पार्क की। और इसका जो एरिया है कितना है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। मेनली जो है ये कहाँ है, ऐसे देहरादून में है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन सा ये राजाजी नेशनल पार्क। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है इसको पढ़ा था हमने अभी 2015 में। इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया। टाइगर रिजर्व बनाया गया कब 2015 में। तो उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है 2। एक कौन सा है राजाजी और दूसरा है कॉर्बेट। 2 टाइगर रिजर्व है, एक राजाजी और एक कॉर्बेट। और इसके बाद देखते हैं अब लास्ट देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। 6 देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना होती है 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना होती है और ये हमारा है उत्तरकाशी में। ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। और इसका एरिया कितना है 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो कौन सा ये सबसे बड़ा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये कौन सा गंगोत्री नेशनल पार्क। और जो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, लेकिन जो भारत का कौन सा है, भारत का तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है। तो सबसे बड़ा भारत का कौन सा है, तो सबसे बड़ा है भारत का फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है हमारा अब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का। 3rd नंबर पे कौन सा है गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा है गंगोत्री, लेकिन भारत का तीसरा बड़ा है। और सबसे बड़ा भारत का कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये हमारे लद्दाख में है। इसकी स्थापना कब होती है 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना होती है और इसका एरिया कितना है 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर पे है मरुभूमि नेशनल पार्क। मरुभूमि कहाँ पड़ता है ये हमारा, ये राजस्थान में पड़ता है। मरुभूमि नेशनल या डेजर्ट, इसको डेजर्ट भी बोलते हैं, मरुभूमि नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क। ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। और जो इसकी जो एरिया है कितना है 3162 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसकी जो स्थापना होती है 1981 में, इसकी भी 1981 में स्थापना होती है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है। दूसरा बड़ा है मरुभूमि या डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। और तीसरा बड़ा है हमारा उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क। इसका जो एरिया कितना है 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। स्थापना 1989 में होती है और ये हमारा उत्तरकाशी में। तो ये सारे नेशनल पार्क हो गए। अब सबसे पहले हमने देखा था जो नेशनल पार्क थे उनको हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम देखा था और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखा था। अब देखिए इनका जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है
क्षेत्रफल के हिसाब से इनका क्रम देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। जो क्षेत्र उत्तराखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल पार्क जो है इसका क्रम है। क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल पार्क का क्रम, नेशनल पार्क का क्रम किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अभी पढ़ा था हमने उत्तराखंड में सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री सबसे बड़ा है, गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। इसके बाद है हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री, इसकी एरिया कितना 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था, अभी पढ़ा था। सबसे बड़ा ये भारत का तीसरा बड़ा है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा नंबर पे है राजाजी नेशनल पार्क। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क है, इसकी जो कितनी थी 820, लगभग 820 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। तीसरा बड़ा कौन सा है, तीसरा बड़ा है नंदा देवी नेशनल पार्क, तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है। और इसका जो एरिया कितना था 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। सबसे बड़ा गंगोत्री हो गया, फिर राजाजी हो गया, फिर नंदा देवी हो गया, फिर हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और फिर हो गया गोविंद नेशनल पार्क। और कॉर्बेट की जो है 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कॉर्बेट का 520 किलोमीटर स्क्वायर कॉर्बेट का एरिया है, और गोविंद का 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1 2 3 4 5। अब एक रहेगा लास्ट कौन सा है, वैली ऑफ फ्लावर। इसका एरिया लगभग 88 किलोमीटर स्क्वायर मान के चलो, ठीक। तो इनका ये क्षेत्रफल के हिसाब से इनका क्रम हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। तो एग्जाम में पूछेंगे इनका क्रम पूछेंगे, तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में जो है ये स्किप कर देंगे, सबसे बड़ा भी स्किप कर देंगे, सबसे छोटा भी स्किप कर देंगे। अब ये चार पूछेंगे, इन चार में से ये चार, 1 2 3 4 कि इनका क्रम बताइए। तो ये ध्यान रखना है, ये क्रम है इनका। तो सबसे बड़ा ये है, लेकिन अगर इसमें से पूछेंगे तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। अब इसमें हमने नेशनल पार्क खत्म कर दिया, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है खत्म करेंगे, और जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। धन्यवाद।